नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। आज स्वरवेद के दिव्य दोहे जो प्रभु के अद्भुत सदग्रंथ स्वरवेद से लिया गया है। प्रभु क्या कहते हैं कि किस व्यक्ति का जीवन दुखमय है, कैसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये दुखी है, महादुखी है, तो उस पर ये दोहे हैं। क्या कहे प्रभु? प्राकृत धन परिपूर्ण है, फिर संतोष न आव, आस लगी पुण्य अधिक की, यह दुख नीच स्वभाव। प्राकृत धन भौतिक खजाना भरा हुआ है, फिर भी संतोष नहीं है, और पाने का जो आशा लगी हुई है और हो ऐसे पतनशील स्वभाव का होना क्या है? दुख है। और आगे क्या कहे? भूमंडल सम्राट है, चक्रवर्त सुख साज, मृग तृष्णा फिर दौड़ते, दुखद पिशाच समान। मृग तृष्णा फिर दौड़ते। मृग तृष्णा क्या है? कि सूर्य की किरणें को कांपता हुआ देख करके जब रेत पर पड़ते हैं सूर्य की किरणें, तो उसको जल समझता है, वो भागता है पीने के लिए। तो प्रकृति जगत का पूरा ऐश्वर्यवान है, धन संपदा भरा हुआ है, सुसज्जित साम्राज्य है, फिर भी मृग तृष्णा के समान और हो इस तरह का जो भाग माने जिसके संतोष नहीं है, भागने की जो लोलुपता है, ये सब इस तरह के संसार को जो है दुख देने वाला इस तरह का भाव जो है, इस तरह की जो सोच है, चेतना है। आगे क्या कहे प्रभु? वेदवित जग मान है, गोमन चंगुल पास, हीन भक्ति सत्संग से, यह दुख में बुधनाश। देह धन संसार की प्रतिष्ठा एवं इंद्रिय मन के विषय बंधन में पड़ा हुआ, सत्संग एवं भक्ति से हीन जीवन, ज्ञान को नाश करने वाला दुखमय जीवन है। माननीय संसार में आदरणीय महान, सद्गुरु से अपमान है, धिक जीवन जग जान। संसार का आदरणीय एवं महान माननीय जीवन होने पर भी यदि सद्गुरु शरण से रहित है, अपमानित जीवन है, सद्गुरु के प्रति उसको प्रेम नहीं है, तो उस सांसारिक प्रतिष्ठित जीवन को धिक्कार है। जग जीवन आदर करे, संतन अपमान, स्वान वृत्ति संसार में, यह दुख विपत्ति महान। संसारी प्राणी आदर सत्कार करें और वह प्राणी संत समाज से तिरस्कृत है, संतों के चरणों में अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, सत्संग की बातों को उसको काटने के लिए दौड़ता है। जैसे सत्संग की कोई बात करे, अमृत रूपी जो बातें हैं वो उसको विष के समान समझता है। इस तरह से जो तिरस्कृत है संसार से, संत समाज से, वह प्राणी संसार में श्वान की तरह घर घर घूमता है। मद में, अहंकार में, मान प्रतिष्ठा, मान बड़ाई के कारण घर घर जाता है। यह दुख में महान विपत्ति है। तो गुरु नियम सिद्धांत को बिगाड़ने वाला जो बुरा व्यक्ति है, उसको कभी शांति प्राप्त नहीं होती। आगे क्या कहे? बहुत अच्छा संदेश है। मानव उत्तम देह को पाकर लक्ष्य न जान, हीन मुख्य उद्देश्य से सो दुख जीवन मानव इस उत्तम देह को पाकर के देव दुर्लभ, देवता ललायत हैं, सभी इसकी महिमा गाते हैं इस मानव शरीर की, और
काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से पूछते हैं सबसे उत्तम देह क्या है? तो मानव उत्तम, नर तन। और इस देह को पाकर के भी यह जीव अगर भक्ति से हीन रहा, संत सदगुरु के प्रति प्रेम नहीं किया, स्वयं को जाना नहीं, मन को शुद्ध नहीं किया, निर्मल नहीं किया, राम और कृष्ण जो कह करके गए उनकी बातों पर नहीं चला, तो उसका जीवन दुखमय है। और अंत में क्या कहते हैं? जन्म मरण दुख रूप है, दुख में नीच अशांति, सदगुरु विमुख महादुखी, दुख सदगुरु महाभ्रांति। जन्म मरण दुख रूप है, सदगुरु पद में मोह भ्रम करने वाला सदगुरु विमुखी महादुखी है। वह गिरे हुए स्वभाव का नीच व्यक्ति दुख में अशांति को प्राप्त होकर महान कष्ट को प्राप्त होता है। इसलिए संत सदगुरु की शरण में सभी को जाना अनिवार्य है, आवश्यक ही नहीं अति आवश्यक है। मानव जीवन का लक्ष्य, हमारा ध्येय, हमारा क्या करने आए हैं, हम हैं कौन, हमारा क्या उद्देश्य है, कैसे फंस गए हैं, कैसे इससे निकलेंगे, इस आवागमन के चक्र में कैसे बच गए, कैसे और उसकी बंधन को और मजबूती कर रहे हैं, कैसे कटेगा, कौन काटेगा, क्या करना होगा, इस सारी समस्याओं का जो निदान है वो सदगुरु शरणागत होने पर ही होगा, सदगुरु शरण में ही मिलेगा। इसलिए सदगुरु की महिमा वेद गाते हैं, चारों वेद, नेति नेति वेदन का, इसका अंत नहीं है, अंत नहीं है, अंत नहीं है। सदगुरु की महिमा का गुणगान करने में हजारों शारदा शेष सब मौन हो जाते हैं, वाणी उनका वो कितना बखान करेंगे, करते करते थक जाते हैं, कहते हैं कि इसका अंत नहीं है, अंत नहीं है। तो ऐसे सदगुरुदेव के शरण में रहें, अपने जीवन को जीते जी धन्य कर लें, धन्य कर लें। आज के लिए इतना ही। प्रेम से बोलिए जय सदगुरुदेव, जय सदगुरुदेव, जय सदगुरुदेव।